तैयारी कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, HR का पूरा कोर्स नहीं करते, आपके लिए वैल्यू है। ये तैयारी होनी चाहिए कि मैं क्या जॉब का टाइटल है, सैलरी उसको कितनी देनी है, मुझे क्या क्वालिफिकेशन का रूल चलेगा। कितने लोग मालूम है KPI और KRA क्या होते हैं? हाथ लगाइए। KRA और KPI नहीं मालूम ना लोगों को? चलो मैं कवर करेंगे थोड़ा सा, कवर करेंगे ध्यान करके उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जरूर करिए। व्हाट इज बैकग्राउंड वेरिफिकेशन? मालूम है आपको? कितने लोग करते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन? सीनियर लोगों का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का अर्थ है उसकी पिछली कंपनी में पूछिए रीहायर स्टेटस। नाउ देखिए एवरीबॉडी लाउडर, रीहायर स्टेटस। नाउ कम ऑन। फॉर एग्जांपल मैंने एक आदमी को हायर करना है जिसका नाम है जितिन भाई, ठीक है, और मुकेश भाई के यहाँ पहले काम करते थे। मैंने मुकेश भाई को फोन लगाया, मुकेश भाई हेलो, कैसे हैं? ठीक हूँ सर। आपके यहाँ जितिन वैद काम करते थे। जी हाँ। अगर आपको जितिन वैद को दोबारा हायर करना पड़े, उन्होंने हमारे यहाँ अप्लाई किया, हालांकि अगर दोबारा हायर करना पड़े तो आपने हायर करेंगे? बिल्कुल सर, कुछ एरियाज में कोई इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा तो इसका मतलब अगर वो इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं तो आज का स्टेटस क्या है? आपने हायर करेंगे कि नहीं करेंगे? आज का स्टेटस क्या है? आप हायर करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, बात हमारे आपके हिसाब के कामकाज भी नहीं है, आप जितिन को हायर नहीं करेंगे। क्या लगता है क्यों हायर नहीं करेंगे? अब इन्होंने कुछ उदाहरण दिए, मैं इसलिए हायर नहीं करेंगे। इससे आपको पिछली 3 कंपनी में फ़ोन करके आइडिया जितिन वैद जी के बारे में लग जाएगा कि क्या वो कंपनी को दोबारा हायर करना चाहती है कि नहीं। भाई कि नहीं बोलो? हो सकता है ये बोले अरे वो देखो ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, एब्सोल्यूट फैक्टर नहीं है। ध्यान देना क्या डिफरेंस है इसमें। इससे पूरी बात नहीं पता लगेगी, बुरी बात पता लगेगी, लेकिन कुछ इंडिकेशन मिल सकता है, जरूरी नहीं कि सही हो। उदाहरण के रूप में मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा अरे बहुत बढ़िया आदमी है, हमारे यहाँ आ जाए तो हम तुरंत ले लेंगे। क्या आदमी था जितिन वैद? आज भी उसकी याद में रोते हैं। तो हो सकता है ऐसा इसलिए बोल रहे हो कि जितिन वैद ने तंग कर रखा हो कि जब तक जॉब नहीं मिलेगी तब तक यही करूँगा, और ये चाहते हैं कि जल्दी निकल जाए, इसलिए बोल रहे हैं बहुत बढ़िया ले लो। दूसरी तरफ अगर ये बोले जितिन वैद उसी की बात तो नहीं कर रहे हो जो जहां हाथ डाले सब बर्बाद कर देता है? अच्छा ऐसा? अरे भाई साहब, जो काम पकड़ा बर्बाद कर देता है। पनौती था भाई, 7.5 ही चल रही है उसकी। हाँ, शरीर की ऐसी ढैया है उसके ऊपर, बस शुक्र है भगवान का निकल गया। हो सकता है ये झूठ बोल रहे हो, ये उसे इतना चिढ़ते हो, या हो सकता है उसको इतना पसंद करते हो, आप हायर मत करो, वो लौट के मेरे पास आ जाए। तो मैं बोल रहा हूँ कि एब्सोल्यूट फैक्टर नहीं है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग है। इसलिए 3 ऑर्गेनाइजेशन में बात करोगे डिटेल में, पिछली वाली तो पता लगेगा। कितनी में? 3 कंपनी में बात करोगे तो पता लगेगा कि जितिन वैद कैसे है। वैसे कंपनी एक बार इनका उत्साह बढ़ाइए या कोचिंग टीम को आपके साथ लीड करें। No matter how successful you are, आपका भविष्य निर्भर करता है कैसी टीम आप बनाते हो। तो एक मशीन जो है ना 50 ऑर्डिनरी आदमी का काम कर लेगी, लेकिन दुनिया की कोई भी मशीन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी का काम नहीं कर सकती। एक कैटेगरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग बनाने चाहिए। तो मैंने आपको 4 चीज़ों का फॉर्मूला बताया था। जरा आधा गिलाइए, एवरीबॉडी। आगे का पोटेंशियल, आगे का पोटेंशियल, पीछे की परफॉर्मेंस, कार्य कुशलता स्किल, इच्छा शक्ति विल। तो आपको अपनी मैन पावर को इन 4 के ऊपर ये आपको दिया होगा पोटेंशियल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर? पोटेंशियल परफॉर्मेंस का पेज नंबर क्या है?
हाँ जी 46 पेज नंबर 46 पे पोटेंशियल परफॉर्मेंस दिखाइएगा 46 पे इंटरव्यू भाई देना नहीं लेना। क्या मैं पूछता हूँ, मैं आपको कुछ सैंपल देता हूँ। पहला, जब कोई कैंडिडेट आता है मैं उससे पूछता हूँ किस प्रकार का एनवायरनमेंट आपको पसंद है काम करने के लिए। इससे अपने को आइडिया लगता है कि वो किस कल्चर का आदमी कैसे आ रहा है। उससे पूछते हैं कि अब तक सबसे बड़ी चुनौती का आपने क्या सामना किया और उस चुनौती को आप कैसे जीते थे, तो सोच के बताए। एक IIM कोलकाता का आदमी था, सीनियर लीडर था, लगभग साल की 90 लाख के आसपास की तनख्वाह थी उसकी, 1 करोड़ की तनख्वाह ढूंढ रहा था। उससे मैंने पूछा सबसे बड़ी चुनौती आपने क्या देखी, वो कहता है कि मैं ओबरॉय होटल में काम करता था, सीनियर पोजीशन पे था, एक कस्टमर के कपड़े प्रेस नहीं थे, गुस्सा खा गया, मैंने खुद ही कपड़े प्रेस कर दिए। वो मेरी आज तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। तो आपको आइडिया लगेगा आदमी किस चीज़ को अचीवमेंट मान रहा है। और जैसे जैसे हम इंटरव्यू में आगे बढ़े वैसे वैसे हमारा डिस्कनेक्ट बढ़ता चला गया। सवाल पूछना आना चाहिए कि जिसमें वो कहानी बताया। पहला रूल क्या है, छेड़ दीजिएगा, उसको इतना कंफर्टेबल कर दो कि वो खुल के बात करे। इंटरव्यू में टाइट मत रखो अपना बिहेवियर, कंफर्टेबल रखो। जैसे ही वो बैठा है आपके साथ, बैठते ही आप भी कंफर्टेबल हो जाओगे। ये बटन खुला फोन का, रिलैक्स हुए, और क्या हाल है, हम मान गए। ठीक है सर, अगला प्रश्न पूछो, क्या मजे हो रहे हैं लाइफ में। आपने जैसे ही आप कैजुअल हुए, आपने बोला क्या मजे हो रहे हैं लाइफ में, तो वो भी जवाब देगा अरे बहुत मजे हो रहे हैं सर। मतलब कैजुअल है। आपने पूछा क्या मजे हो रहे हैं, अब उसके आंसर से आपको उसके नेचर का पता लगने लग जाएगा। क्योंकि इंटरव्यू में आदमी बेस्ट करता है, कंफर्टेबल कर दोगे उसको तो उसका असली चेहरा सामने आएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है भाई लोग? कैसे लोग? यस। कंफर्टेबल कर दो। इंटरव्यू में स्ट्रिक्ट मत बैठो आप। आज आपसे हम कुछ सवाल करें ना, कुछ नहीं, वो भी ऐसा हो जाएगा, आपको उसका असली चेहरा नहीं मिलेगा। आप कैजुअल हो जाओगे, उसका असली चेहरा आएगा, पता लगेगा। उसे पूछो कौन से CEOs को आप फॉलो करते हैं, क्या फॉलो करते हैं। उसे पूछो हर बार जो आपने नौकरी बदली है उसके पीछे कारण क्या रहा है। What are your rationals behind your each career move? जितनी बार जॉब बदली उस जॉब का कारण पूछिए, समझिए, आइडिया लगेगा आपको उसके बारे में। रेज्यूमे जो है ना, सबसे झूठा कागज होता है दुनिया का, याद रखना। अमूमन 50% से ज्यादा रेज्यूमों में झूठ भरा होता है। वहां पे हेड वर्ड यूज करा जाता है बार बार, आई वॉज हेडिंग, आई वॉज लीडिंग। तो और स्ट्रक्चर मांगो, आप किसको रिपोर्ट करते थे, वो किसको रिपोर्ट करता था, वो किसको रिपोर्ट करता था, दोनों फेल हो गया तो अब क्या करेंगे। Then you ask him, what gets you excited? किस चीज से एक्साइटमेंट आता है आपको सुबह सुबह पहुंच के। तो ये आपको बताएगा, उससे आपको उसका कल्चर, बिहेवियर, नेचर, सॉफ्ट पार्ट पता चलेगा, हार्ड स्किल्स के अलावा सॉफ्ट पार्ट पता चलना शुरू होगा। The key to success is that I've always hired smart people. Bill Gates, हमेशा स्मार्ट लोग हायर किए बिल गेट्स। उसके बाद उसे ये जरूर पूछो कि पिछली कंपनी की सबसे अच्छी बात क्या थी, फिर पूछो पिछली कंपनी की सबसे बुरी बात क्या थी। एवरीबॉडी कम ऑन फोकस हियर। पिछली कंपनी की सबसे अच्छी चीज क्या थी, पूछो पिछली कंपनी की सबसे बुरी चीज क्या थी। उससे आपको काफी आइडिया रहेगा वो क्या बताता है पिछली कंपनी के बारे में। अगर वो पिछली कंपनी में सब घंटा था भाई साहब, और वो पिछली कंपनी में सब अच्छा था भाई साहब, दोनों ही बातें गलत है। क्या मेरी बात समझ आ रही? एवरीबॉडी कम ऑन। हाउ हैव यू चेंज्ड इन लास्ट 5 इयर्स? क्या 3 बड़े परिवर्तन आए आपके अंदर, कैसे आए? आपके हिसाब से सक्सेसफुल कल्चर क्या है कंपनी का? कल्चर के बारे में जरूर जानो। फिटमेंट होगा नहीं होगा? क्या मेकर कल्चर से आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं मेकर कल्चर बताऊंगा आपको क्या होगा। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू अ नेगेटिव, क्रिटिकल, डिफिकल्ट फीडबैक? अगर आपको डांट पड़ती है उसका कोई रीजन बताइए, आपने क्या किया। आप हमारी
ये कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? आपके हिसाब से सफलता का क्या अर्थ है? पता भी नहीं, एवरीबॉडी को रहता हो। माइंडसेट पता लगाओ। क्या पता लगाओ? माइंडसेट फिट होगा कि नहीं होगा अपने साथ में बताओ। हाँ, देन हाउ डू यू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट विद कोवर्कर? आपस में एम्प्लॉय में झगड़ा हो जाए तो आप क्या करते हो? सो नेवर हायर समवन हू नोज लेस देन यू। रितेश अग्रवाल का कहना है, मैं हमेशा ऐसा आदमी ढूंढता हूं जो मेरा काम संभाले ताकि मैं नया काम संभालूं। रितेश अग्रवाल फाउंडर क्या बोलते हैं? मैं हमेशा ऐसा आदमी ढूंढता हूं जो मेरा काम संभाले ताकि कितने मैं मस्त नया बात। काम संभालूं। समझ में आया आप लोगों को बात? जिसको आया हाथ ऊपर करके लाउडली यस यस कम ऑन लाउड। यस हाउ डू डेलीगेट योर टास्क? काम कैसे बांटते हो टीम में? उसका क्या प्रोसेस फॉलो करते हो? When you ask him, अपनी टीम की परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हो? परफॉर्मेंस मेजर करने का क्या तरीका है? आप रिव्यू कितने दिन में करते हो? हाउ ऑफन डू यू थिंक यू शुड रिव्यू योर टीम? हर हफ्ते करते हो? हर रोज करते हो? ऑटोक्रेटिक हो, डेमोक्रेटिक हो, किस तरह टीम को लीड करते हो? देन आपकी अपनी टीम सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? इससे इतने क्वेश्चन में आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आदमी का माइंडसेट कैसा है। सीनियर आदमी के लिए समय लगाइए। इंटरव्यू 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा चलेगा सीनियर आदमी के लिए। अब उसके बाद आप पूछोगे कि किस तरीके से टीम को रिव्यू करेगा? 3 बड़ी अचीवमेंट क्या है? आपको क्या लगता है कि कंपनी में 3 बड़े परिवर्तन क्या ला सकते हो? एक शब्द जो आपको डिस्क्राइब करता हो। तो इंटरव्यू करते वक्त आप अपनी रेपुटेशन भी बना रहे हो, आपकी अपनी भी रेपुटेशन बन रही है। और अगर आपको हायर करना है तो 5 चीजों का ध्यान रखिए। कितनी चीजों का? 5 चीजों का ध्यान रखिए। पहला, वो लोगों को हायर करो जो आपके विजन से मैच करते हैं। पहली चीज, आपके विजन से मैच करो, जिनको आपका विजन समझ में आता हो, जिनको आपकी फिलॉसफी थॉट प्रोसेस समझ में आता हो। हेड एंड हार्ट मिल जाएगा, ये तो खाली हैंड एंड लेग्स मिलेगी। आपको क्या चाहिए? हेड एंड हार्ट या हैंड एंड लेग्स? कम ऑन, हेड एंड हार्ट। दूसरा, हमेशा ए कैटेगरी आदमी हायर करना, क्योंकि अगर बी कैटेगरी आदमी हायर किया तो सी कैटेगरी कस्टमर आएगा, डी कैटेगरी पेमेंट आएगी, ई कैटेगरी प्रॉफिट हो जाएगा। ऑलवेज हायर ए कैटेगरी पीपल, ये रूल रखो अपनी कंपनी में हमेशा। ए कैटेगरी आदमी चाहिए, बी कैटेगरी आएगा, कस्टमर सी कैटेगरी पकड़ेगा, पेमेंट डी कैटेगरी आएगी, मार्जिन ई कैटेगरी हो जाएगा। दूसरा, ऑलवेज हायर पीपल विद हाई एनर्जी। याद रखना, एक आदमी टीम का काम कर सके, ऐसा आदमी लाओ, एक आदमी टीम का काम करे। ऑलवेज हायर पीपल विद हाई एनर्जी, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है बहुत कंट्रीब्यूट करेगा। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेकर कल्चर। आप घुमाइए, पेचकस घुमाइए, आगे भी पीछे सीधी करिए, पेचकस घुमाइए, बोलिए मेकर कल्चर। लाउडर, कम ऑन, मेकर कल्चर, नॉट केबिन कल्चर। ऐसा आदमी मत ढूंढो जो केबिन ढूंढने आया है, मुझे ज़्यादा केबिन मिल रहा है। ऐसा आदमी ढूंढो जिसको जरूरत पड़े तो खुद भी काम करे और टीम जब समय आए ठीक तो टीम से भी काम कराए। मेकर मतलब खुद करके दिखाए, जरूरत पड़े तो खुद भी करें। ये अभी आप अच्छे जितने बड़े ब्रांड देखते हो, जैसे आप शाओमी के जो लास्ट प्रेसिडेंट एंड सीईओ थे मनु जैन, वो वर्क स्टेशन पे बाहर सबके साथ बैठते थे। निखिल नंदा स्कॉट्स के बाहर वर्क स्टेशन पे सबके साथ बैठते थे। और क्योंकि ये सब्सटैंशिएट करना चाहते हैं, एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि हम सब ओपन कल्चर में, ओपन डोर पॉलिसी। देन फोकस और एनर्जी, ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फोकस आपको आसानी से मिलेगा नहीं लोगों को, सब डीफोकस लोग घूम रहे हैं दुनिया में। ये सोशल मीडिया ज़्यादा देखने वाले लोग अच्छे होते हैं बुरे होते हैं? चलेंगे नहीं चलेंगे? लाउडर, सोशल मीडिया क्या है? हमारा फोकस खराब करता है, अच्छा करता है? कम ऑन लाउडर, नहीं, खराब नहीं करता है। सोशल मीडिया आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। अगर आप लर्निंग के वीडियोस देख रहे हो तो अगली बार भी वही दिखाएगा, और अगर आप वो देख रहे हो पतली कमरिया मेरी, तो अगली बार भी वही दिखाएगा। सोशल मीडिया नहीं अच्छा या बुरा है, या आपकी सोच जो आप उसमें ढूंढ रहे हो वो अच्छा या बुरा है।
अगर आप भक्ति की वीडियो देख रहे हैं तो अगली बारी भक्ति भजन की वीडियो दिखाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है राहुल जी इसको? जो वो आपको दिखा रहा है ना, वो आपके माइंड का और आपके बिहेवियर का रिफ्लेक्शन है। तो अब टीम का वेलकम कैसे करना है, किस तरह लेकर के आना है टीम को, कैसे लेकर के आना है? टीम का वेलकम करने के लिए पहले दिन आप अपने रिलेशन का बीजारोपण कर रहे हो उसके साथ। नाउ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टीम का वेलकम करते कैसे। देखो एम्प्लॉइज जो स्ट्रक्चर्ड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में काम करते हैं 70% ज़्यादा चांसेस है कि 3 साल से ज़्यादा रहेंगे। ऑनबोर्डिंग मतलब जब उनको ये नए आदमी की हायरिंग कैसी होती है, जैसे एक नई बहू आती है घर में, उसके साथ शुरू में कैसा व्यवहार करते हैं, वैसे ही एम्प्लॉय के साथ वैसा व्यवहार किया जाता है। समझ आ रही भाई लोग मेरी बात? यस नो? नई बहू घर में आती है तो सबको एक्साइटमेंट होती है, बहू को भी होती है, वो परेशान भी होती है, मन में पता नहीं क्या होने वाला है, नए घर में जा रही हूँ, सब कैसे रहेंगे मुझसे, वैसा ही चिंता नए एम्प्लॉय को भी होती है। और ज़्यादातर एम्प्लॉय जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस खराब हो जाता है वहीं से निर्णय लेते हैं निकलने के लिए कि कैसे आप ऑनबोर्ड कर रहे हो। 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। कितनी चीज़ों का? 4। Everybody, write it down. Come on. 4 सी है। पहला सी क्या है? कंप्लायंस। कंप्लायंस क्या है? जो ऑफिस के नियम कानून है वो उनको आप हायरिंग के टाइम पे समझाइए, ऑनबोर्डिंग के टाइम पे समझाइए, डूज एंड डोंट्स क्या है। दूसरा सी है क्लैरिटी, उसका केपीआई डिफाइन करो। सिंपल भाषा में बात करते हैं। प्लीज स्टैंड अप एवरीबॉडी, प्लीज स्टैंड अप एवरीबॉडी। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एवरीबॉडी कम ऑन। क्या? परफॉर्मेंस इंडिकेटर। हाँ, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। हमारे साथ अभी रामचंद्र अग्रवाल जी होंगे, वो आपको रिटेल के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बताने में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे से बताएंगे आपको। हाँ, तो जरा हाथ आगे, दाया पाँव आगे लाइए, दाया हाथ आगे, बाया हाथ कमर, दाया हाथ आगे, बाया हाथ कमर। बोलिए मेरा रोल क्या है? मेरा रोल क्या है? मेरा गोल क्या है? और मेरा रोल क्या है? मेरा गोल क्या है? टॉप 3 गोल्स क्या है? 3 गोल्स क्या दाया है? पाँव पीछे वापस, दाया पाँव पीछे। टॉप 3 गोल्स क्या है? टॉप 3 गोल्स क्या है? कम ऑन, मेरा गोल्स क्या है? टॉप 3 गोल्स क्या है? Everybody together, let's dance. Come on, मेरा रोल क्या है? टॉप 3। हाथ ऊपर लेके जाओ, हाथ ऊपर लेके जाओ। हाँ, मेरा रोल क्या है? टॉप 3। हर आदमी को 2 क्लैरिटी चाहिए, रोल क्लैरिटी, गोल क्लैरिटी। नाउ कम ऑन, कौन सी क्लैरिटी? रोल क्लैरिटी, गोल क्लैरिटी। आदमी को अगर रोल और गोल क्लियर नहीं हुआ ना तो उसके एफर्ट वेस्ट होने लग जाते हैं, और उस गोल से आप उसको मेजर कैसे करोगे, वो हो गया उसका केपीआई। नंबर ऑफ कॉल्स पर डे, टोटल टॉक टाइम पर डे, कितनी देर बात कर रहा है, नंबर ऑफ मीटिंग्स पर डे, केपीआई हो गया सेल्स वाले का। नंबर ऑफ क्लोजर्स पर डे, कितनी ट्रांजैक्शन निकाली, टोटल रेवेन्यू पर डे, कितना पैसा एक दिन में लेकर के आ रहा है। तक आदमी वीडियो देख रहा है हमारा, है ना? टोटल नंबर ऑफ कमेंट्स पर डे, एक दिन में कितने कमेंट डाल रहे हैं लोग। नेगेटिव कमेंट्स अपॉन टोटल कमेंट्स पर डे, कितने टोटल कमेंट्स आए, कितने नेगेटिव कमेंट्स कितने हैं। हर डिपार्टमेंट के केपीआई क्लियर होनी चाहिए। तो मैं आपको डिपार्टमेंट वाइज केपीआई देने वाला हूँ, मैन्युफैक्चरिंग के, सोशल मीडिया के, मार्केटिंग के, सेल्स के, रिटेल के, ऑपरेशंस के, प्रोडक्शन के। जानना चाहेंगे सब लोग? यस नो? यस यू नीड देम? यस और नो? यस। तो सैंपल केपीआई हम देंगे, पर अभी के लिए गिव मी राइट हैंड आउट। कम ऑन एवरीबॉडी, मेरा रोल क्या है? मेरा टॉप गोल 3। क्या है? गोल क्या है? बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोलिए रोल क्लैरिटी, गोल क्लैरिटी। कौन सी क्लैरिटी? गोल क्या है? सबको दिमाग में डाल दो। हर एम्प्लॉय का चौकीदार से भी मिले ना आपकी कंपनी में, मुकेश भाई, जो चौकीदार से मिलते हैं पूछो रोल क्या है, तो मेरा रोल ये, गोल क्या है, ये 3 चीजें अचीव करनी है। आपकी कंपनी में किसी से भी मिले, खड़ा करते ही पूछते हैं मेरा रोल क्या है, फट से बोले ये रोल है। टॉप 3 गोल क्या है? 1 2 3, ये 3 मेरे गोल है, इनके लिए जान लगा रहा हूं। हर आदमी को आपकी कंपनी में एकदम क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि 2 चीजें जरूरी हैं। दाया हाथ आगे लाइए, कम ऑन, क्लैरिटी, क्लैरिटी, लाउड, कम ऑन, क्लैरिटी, क्लैरिटी, एनर्जी, लाउड, कम ऑन, क्लैरिटी, एनर्जी। एवरीबॉडी पेट से आवाज,
क्लैरिटी एनर्जी कुछ खाली होल्ड हिला दे एवरीबॉडी टुगेदर कम ऑन लाउडर क्लैरिटी टुगेदर एनर्जी 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 और भाई साहब अगर आप में एनर्जी नहीं है ना तो आप एनर्जी दे भी नहीं पाओगे सही वुड यू एग्री विद मी यस नो इसलिए इतना मैं कहूँगा अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ वर्कआउट 45 मिनट का ब्रिस्क वॉक दुनिया का सबसे हल्के लेवल का वर्कआउट है कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो जरूर करना है 45 मिनट चल अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे ना अपनी यस नो कम ऑन तो दो चीजें एक सीईओ के लिए जरूरी है मैं नहीं बोलूंगा आप बोलेंगे क्लैरिटी एनर्जी बाजू वाले से हाथ मिलाइए बोले बात समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है समझ में आ रही है Can we acknowledge everybody's participation? Come on. बात समझ में आ रही है 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 Okay. तीसरा सी है कल्चर कम ऑन क्या है कल्चर कंपनी में क्या कल्चर बिल्ड कर रहे हैं क्योंकि मैंने क्या बताया स्ट्रैटेजी ईट्स कोई कुछ नहीं करने वाला आपके पीछे पीठ पीछे काम नहीं होगा चौथा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोलेशन हाथ आगे लाइए आजू बाजू ऊपर नीचे उसके रिश्ते बनवा दो ज्वाइन करते ही किसको रिपोर्ट करेगा उसको कौन रिपोर्ट करेगा कौन से डिपार्टमेंट के साथ में काम करेगा जो उसके बराबर के जिनको वो रिपोर्ट करेगा और उसको जो रिपोर्ट करेंगे इनके रिश्ते शुरू में बनवा दो ये कनेक्शन कंप्लायंस क्लैरिटी कल्चर कनेक्शन ज्वाइनिंग के टाइम पे 4 चीजों का ध्यान रखना है टिक मार्क करो उनको कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो चारों को टिक मार्क करो ज्वाइनिंग की अगर आज छोटी कंपनी है एचआर नहीं है आपके पास तो किसी एक को जिम्मेदारी दीजिए जो ड्यूअल रोल कर ले आगे चलते हैं जिस दिन ज्वाइन करता है उसके इमोशंस मिक्स्ड होते हैं तो ऑनबोर्डिंग की चेकलिस्ट रेडी रखो उसका ओरिएंटेशन शेड्यूल उसको आईटी एसेट यानी कि उसका वर्क स्टेशन कहाँ होगा लैपटॉप क्या होगा ईमेल रेडी होना चाहिए उसका सैलरी अकाउंट रेडी हो उसको जो फर्नीचर चाबी एक्सेस कार्ड चाहिए अटेंडेंस के लिए वो रेडी हो जाए और अगर वो कहीं फंस जाए तो किसके पास जाए मेंटर मेंटी कम ऑन कोच कोची कोच कोची कोच कोची कोच कोची कोच कोच कोची कोची कोच कम ऑन कोच कोची कोच कोची 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 कोच 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 कोची कोची कोच मेंटी मेंटर तो कंपनी में इसको बोलते हैं बडिया एक बडी बना दो उसका कहीं फंस जाए तो ये इसका बडी है ये इसको हेल्प करेगा ट्विटर जब लोगों की ज्वाइनिंग कराता है येस टू डेस्क क्या करता है 5000 एम्प्लॉई है 35 ऑफिसर ट्विटर की दुनिया में ट्विटर के 75 स्टेप है रिक्रूटमेंट से लेकर के एंगेजमेंट तक आदमी बैठता है तो उसका ईमेल एड्रेस उसकी टी शर्ट और उसका केक उसका वेट कर रहा होता है उसकी डेस्क में जैसे आदमी ज्वाइन करता है तो उसको उसका डेस्क वहीं पे होता है जिसके साथ उसको काम करना होता है जिस डिपार्टमेंट के साथ काम करना होता है उसको लिंक्डइन जब ज्वाइनिंग कराता है 13,000 एम्प्लॉई है 30 शहरों में उसकी दुनिया में ज्वाइनिंग के दिन उनकी आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी उसका कंपनी का टूर उसका ओरिएंटेशन उसका बैकपैक उसका लैपटॉप सेटअप सब रेडी रहता है और 90 दिन तक एचआर का आदमी उसकी ऑनबोर्डिंग उसकी हेल्प करता है नेटफ्लिक्स का रूल क्या है दूसरे इंटरव्यू में सेकंड राउंड में ऑफर लेटर देना है नहीं तो रिजेक्ट करना है तीसरा राउंड दे देंगे आदमी का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यानी कि पहले राउंड के बाद पूरी तैयारी दिमाग में करके आते हैं दूसरे राउंड में ऑफर लेटर दे देंगे उनका लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन सब रेडी करते हैं और डेडिकेटेड मेंटर देते हैं तो आपको ये देखना है कि जब आदमी ज्वाइन करता है कई बार बेचारा परेशान रहता है क्योंकि सब अपने काम में लगे रहते हैं पार्किंग कहाँ करेगा पानी पीने कहाँ जाएगा एलिवेटर रेस्ट रूम डे 1 जो है ना मेमोरेबल होना चाहिए हाथ आगे लाइए मेमोरेबल लाउड कम ऑन क्या मेमोरेबल डे 1 का एक्सपीरियंस हमको जिंदगी भर याद रहता है बहू जब घर में आती है उसको पहला दिन जिंदगी भर याद रहता है यस नो यस कम ऑन लाउड यस नो यस किसी भी एम्प्लॉय से पूछना जिस भी कंपनी को ज्वाइन करता है उसका पहला दिन उसको हमेशा याद रहता है पहला दिन इंपॉर्टेंट है उसके लिए उसकी वेलकम किट टीम लंच मीट एंड ग्रीट सब हो जाए रेडी उसको शिफ्ट पॉलिसी वेकेशन पॉलिसी सब पता चल जाए
तो आपने जब उसको ज्वाइन कराया, ज्वाइन कराने के बाद में आपको जबरदस्ती नहीं करनी पड़े कि वो मुस्कुराए। ज्वाइनिंग ऐसी कराओ कि वो अपने आप मुस्कुराए आपके साथ में। अब कई लोग ऑन बोर्डिंग और एंगेजमेंट ठीक नहीं रखते। तो एक बार एक एचआर हेड की डेथ हो गई, बेचारा देहांत हो गया एचआर हेड का। तो पहुंचा ऊपर पहुंचते हुए उसे पूछा गया, देखो जब इंटरव्यू लेते हैं ना तब तक तो हम बहुत प्यार करते हैं, जब आदमी ज्वाइन कर जाता है ना उसके बाद कहते हैं बेटा काम कर। ऐसे ही एचआर हेड का एक्सपीरियंस रहता है। तो इससे पूछा गया कहाँ जाओगे, स्वर्ग में या नरक में? तो बोला तुम दोनों ऑप्शन दे रहे, एक दिन बिता लो फिर बताना कहाँ जाओगे। एचआर हेड ने बोला ठीक है, दोनों दिखा दो, स्वर्ग में दिखा दो, नरक में दिखा दो, पहले देख लेता हूँ। ठीक है दिखा देते हैं आपको। तो पहले नर्क में ले गए। नर्क बड़ा एक्साइटिंग लगा उसको, क्योंकि नर्क में उसकी टीम में एक एचआर में लड़की काम करती थी, वो भी वही थी। मतलब मेरी गर्लफ्रेंड भी है, नर्क तो बहुत जबरदस्त लग रहा है मुझे, पहले से मेरा रिश्ता बना हुआ है, मेरी ऑन बोर्डिंग ठीक हो जाएगी। फिर स्वर्ग ले गए, बोला स्वर्ग भी अच्छा लग रहा, बहुत सुंदर बनाया स्वर्ग, उनको दोनों अच्छे लगे, नर्क भी और स्वर्ग भी। अब उससे पूछा क्या बताओ कहाँ जाओगे, क्या लगता कहाँ जाएगा? वो कह रहा है दोनों अच्छे लेकिन नर्क ज़रा अच्छा लगा, वहीं ले जाओ मेरे को। उसको नर्क ले गए। जैसे ही नर्क लेके गए, उबलती हुई कढ़ाई में उसको पकौड़े की तरह तलने लगे। ओ मारा दबा एचआर को खूब पीटा, और गरम गरम कढ़ाई में पकोड़े की तरह यमदूत उसको तलने लगे, खूब पीटा। वो बोला पहले जो देखा था वो तो कुछ और है, ये क्या हो गया यहाँ पे? तो भाई साहब बोले बेटा तब तुम कैंडिडेट थे, इंटरव्यू के लिए आए थे, अब तुम्हारी ज्वाइनिंग हो चुकी है। जय श्री राम। सही बात है, सही, एक नंबर की बात है। अब तुम्हारी ज्वाइनिंग, बाजू वाले से हाथ मिलाइए। भाई साहब यही गलती हम भी करते हैं, यही गलती हम भी करते हैं। जब आदमी आ रहा होता है बड़ा ध्यान रखते हैं, जब अंदर आ जाता है तो बोलते हैं बेटा अब तो तू आ गया काम कर। क्या मेरी बात समझ आ रही है ना मुझे? यस। तो रिश्ते निभाने आते चाहिए अपने। एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं कैच पीपल डूइंग राइट थिंग्स। एवरीबॉडी लाउडली Catch people कैच doing right. पीपल, Catch people. लाउड कैच पीपल Catch people.